वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव का मंच तैयार। आज सुबह राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव से होगा आगाज। शाम में राज्य अलंकरण समापन समारोह में झारखंड के हेमंत सोरेन आएंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना का 21वां उत्सव आज से शुरू हो रहा है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 से लेकर 3 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव के लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। वहां मुख्य मंच, विभिन्न विभागों के मंडप, स्टॉल, प्रवेश द्वारों का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है। आगाज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से होगा। ऐसे में आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में आज शाम 7 बजे राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होगी। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। खो खो खेल के दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में टूटा महिला का पैर। छत्तीसगढ़ यहां पर ओलंपिक एक बार फिर से चर्चा पर है। ऐसे एक बार फिर से 2 बच्चों की मां यहां पर खो खो खेलने के दौरान पैर की हड्डी टूटने और उसके उपचार में कोताही किए जाने की बात सामने आई है। पीड़िता पिछले 10 दिनों से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर भर्ती है, लेकिन उसके पैर का ऑपरेशन नहीं हो सका है। महज पैर में कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया गया और साथ ही छोड़ दिया गया। इसके साथ ही परिजनों में नाराजगी भड़क रही है। रायपुर में जर्मन शेफर्ड डॉग शो 25 लाख का डॉगी होगा आकर्षण केंद्र। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जर्मन शेफर्ड डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। इस शो का आयोजन जर्मन फेड डॉग ओनर्स एसोसिएशन कर रहा है। 5 नवंबर को होने वाले इस खास आयोजन में देश भर के अलग अलग राज्यों के जर्मन शेफर्ड डॉग पहुंचेंगे। इससे पहले 4 नवंबर को जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर एक यहां पर सेमिनार का आयोजन भी राजधानी पर किया जाएगा। इस आयोजन में 120 जर्मन शेफर्ड डॉग देखने को मिलेंगे। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्तरीय जर्मन फोर्ड डॉग शो का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। संभाग स्तरीय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय की मांग को लेकर दुर्ग संभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। दुर्ग जिला मुख्यालय में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में 2000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। दुर्ग जिला मुख्यालय में बीते दिन संभाग भर से हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सेविका और सहायिका इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अपने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांगे कि केंद्र सरकार दिए जाने वाले मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाला मानदेय 4500 रुपये दिया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उन्हें 2600 रुपये मानदेय दे रही, वहीं यहाँ पर 6 महीने से नहीं मिला है। उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 7 करोड़ की कोकीन के साथ नेपाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बलरामपुर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रहे मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली जरवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक नेपाली महिला के पास से तकरीबन 7 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद कर मादक पदार्थ के अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने के साथ साथ महिला को जेल भेजा गया। कर्मचारियों की हड़ताल से खरीदी केंद्र पर पड़ा सुना, कैसे धान बेच पाएंगे बस्तर के किसान। राज्य स्थापना दिवस यानी कि आज 1 नवंबर को साथ ही पूरे प्रदेश भर में किसानों से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बार धान की खरीदी कैसे होगी, इसको लेकर प्रदेश भर के किसान असमंजस पर है। दरअसल पिछले यहाँ पर 20 दिनों से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र प्रभारी समेत सहकारी समिति के बस्तर संभाग के लगभग यहाँ पर 1500 यहाँ पर कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इस हड़ताल से सबसे ज्यादा किसानों को प्रभावित होगा। जिम में घुसकर युवती ने जड़ा थप्पड़, पटाखे फोड़कर कचरा फैलाने को मना किया तो दिखाई दबंग गई। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बिलासपुर में यहां पर जिम में घुसकर कॉलोनी के अध्यक्ष को युवती के थप्पड़ मारने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें महिला ने अपनी बेटी और परिवार के साथ जिम में घुसकर दबंगई दिखाई। वहीं यहां पर परिवार के सदस्य गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। दरअसल कॉलोनी के अध्यक्ष ने महिला के बेटे को फटाखा फोड़ने से मना किया और साथ ही कचरा फैलाने से भी मना किया, जिसका बदला लेने के लिए
उन्होंने साथ ही अध्यक्ष से इस तरह से बर्ताव किया गया। अध्यक्ष ने मामले की शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने जो है अब तक यहाँ पर केस दर्ज नहीं किया है। पूरा मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र के आशीर्वाद वैली की बताई जा रही है। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख, मरने वालों की संख्या 141 पहुंची। आपको बता दें कि मोरबी में रविवार शाम को यहां पर मच्छू नदी में बना यहां पर केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग यहां पर नदी में गिर गए थे। वहीं यहां पर ब्रिज निर्वेशन के बाद हाल ही में चालू किया गया था। ऐसे में पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 141 तक पहुंच चुकी है। वहीं यहाँ पर 70 लोग इसमें जो है घायल हो चुके हैं, जिनका अस्पताल पर इलाज चल रहा है। बचे हुए लोगों को नदी से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक यहां पर 177 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 50 से भी ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से जो है तलाश के लिए पुलिस यहां पर थल सेना से लेकर नौसेना, वायुसेना और साथ ही एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एसडीआर की टीम लगातार लगी हुई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस हादसे के प्रति छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। सीएम बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मोरबी की दुर्घटना अत्यंत दुखद और साथ ही त्रासदायक है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर जो है प्रार्थना है कि मृतकों के परिजनों को संबल दे, घायल जो है जल्द स्वस्थ हो। आशा है कि प्रभावित जो है परिवारों को राज्य और साथ ही केंद्र सरकार हर संभव सहायता मिलेगी। स्केटिंग खिलाड़ी अमितेश को गुंडाधुर अवार्ड नेशनल गेम्स में जीता था स्वर्ण पदक। राज्य स्थापना दिवस पर यानी आज को 1 नवंबर को खेलों को बढ़ावा देने के लिए गुंडाधुर अवार्ड के लिए अमितेश मिश्रा को चुना गया है। रायपुर के स्केटिंग खिलाड़ी अमितेश मिश्रा को इस साल गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस खिलाड़ी ने गुजरात के नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ को रोलर व स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया था। इतने ही यहाँ पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी खेल में मेडल बटोरे हैं। अमितेश मिश्रा को गुंडाधुर अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए का नगद इनाम और साथ ही प्रशस्ति पत्र राज्य उत्सव के मंच पर दिया जाएगा। बीमा कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग, रॉयल सुंदर इंश्योरेंस ऑफिस में दूर तक उठी आग की लपटें, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में रॉयल सुंदर बीमा कंपनी के ऑफिस पर बीते दिन यहाँ पर दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी ऑफिस में कोई नहीं था। साथ ही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल से धुआं के गुब्बारे के साथ आग की लपटें उड़ते देख यहाँ पर लोगों ने पुलिस और साथ ही फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। साथ ही अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। संस्कृति मंत्री अमरजीत ने राज्य अलंकरण की घोषणा, किसे मिलेगा कौन सा पुरस्कार? संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीते दिन राज्य उत्सव एवं राज्य अलंकरण के संबंध पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। रायपुर स्थित घासीदास संग्रहालय के सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अमरजीत ने 41 राज्य अलंकरण की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नारायण मरकाम को शहीद वीर नारायण सम्मान, मदन मोहन गौशाला को यतन लाल सम्मान और साथ ही अमित लेस मिश्रा को गुंडाधुर सम्मान और साथ यहाँ पर खेमचंद भारतीय गुरु घासीदास सम्मान और वैभव सिंह पांडे को चंदुला चंद्राकर पत्रिका जो है पत्रकारिता के संबंध पर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्वर कोकिला आरू साहू के समर्थन में आए विजय जैन। विजय ने कहा, भारत में रहकर भारत के किसी भी प्रांत का गीत का विरोध बंटवारे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस बार छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही वहीं राजधानी रायपुर में छठ पर्व पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 14 साल की आरू साहू छत्तीसगढ़ के बाल जो है कलाकार जो है जाने जाते हैं, उसी भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जहां पर जो है आरू साहू का स्टेज जो है धूम देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भाषा संस्कृति के सामने लाते हुए राज्य के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जो है जुड़े लोग सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का जो है मुहिम चला रहे हैं, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कहीं पर आरू साहू का विरोध तो साथ ही कहीं पर जो है उनका समर्थक देखने को मिल रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन से 4 लाख का गांजा जब्त किया गया। शासकीय रेल पुलिस थाना रायपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर धर्मेंद्र सिंह यहाँ पर जो है दिशा निर्देशन पर एक यहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर एसएस के नेतृत्व पर गांजा तस्करों के विरुद्ध यहाँ पर विशेष अभियान चलाया गया। इसी के तहत आपको बताते हैं यहाँ पर लाखों रुपए के गांजा को बरामद किया गया और साथ ही इसमें 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
हिमाचल के छोटा काशी में सीएम भूपेश बघेल ने किया भगवान शिव के दर्शन, जनसभा को किया संबोधित। जयराम सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी पहुंचे। साथ ही उन्होंने छोटा काशी कहे जाने वाले मंडी में यहां पर 16वीं शताब्दी के भूतनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन किए। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि हिमाचल के छोटा काशी कहे जाने वाले मंडी में 16वीं शताब्दी के भूतनाथ मंदिर में हमारे नेता श्रीमती यहां पर प्रियंका गांधी जी के साथ जाकर भगवान के शिव के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 3 APCC सहित यहां पर 30 अधिकारियों का तबादला। गणवीर धर्मशील को इंद्रावती टाइगर रिजर्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ में सरकार ने वन विभाग के अखिल भारतीय सेवा पद अधिकारियों की जिम्मेदारी में बड़ा फेरबदल किया है। 30 अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसमें 3 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक APCC F स्तर के अधिकारी भी शामिल है। वहीं यहाँ पर कांकेर घाटी के राष्ट्रीय उद्यान के संचालक गणवीर धर्मशील के इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के उप संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसकी इजाजत में मुख्य से लेकर यहां पर मैदानी तैनाती तक अधिकारियों को दिए गए। पुलिस नक्सली मुठभेड़, मारे गए इनामी माओवादी जवानों को पर भी फायरिंग। सुरक्षा बलों को भारी पड़ते देख जंगल की ओर भागे। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के यहां पर कांकेर जिले में फिर से पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जवान बड़ी संख्या में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना पाए थे। उसी दौरान माओवादियों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी फायरिंग का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही 2 नक्सलियों को मार गिराया। इसी के साथ यहाँ पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए। फ्लाइट का विंटर शेड्यूल जारी, बदला रायपुर के प्रयागराज का समय, अब इतने बजे उड़ान भरेगा। दरअसल यहां पर रायपुर से प्रयागराज के बीच चलने वाले फ्लाइट के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। नागर विमानन महानिर्देशालय के यहां पर द्वारा समय सारणी जारी की गई है। साथ ही विंटर शेड्यूल के अनुसार रायपुर के प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट सुबह यहां पर 8:10 की जगह साथ ही 8:12 पर जो है रवाना होने के बाद सुबह 9:57 पर प्रयागराज पहुंचेगी। महतारी हुकार रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया ये टास्क। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 11 नवंबर को बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा महतारी हुकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी ने मशक्कत शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव यहां पर बीते दिन बूथ स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्हें जिला मुख्यालय मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी और बूथ अध्यक्ष की बैठक लेकर प्रदर्शन में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने का टास्क दिया। छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी की शुरुआत। टोकन तुहर हाथ ऐप के जरिए किसान घर बैठे ले सकेंगे टोकन। किसानों को नहीं होगी कोई भी समस्या। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में जो है किसानों को किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टोकन तुहर हाथ ऐप का लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए किसान अपने घर से बैठे बैठे यहाँ पर टोकन बुक करा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकरण और साथ ही यहाँ पर सुविधा युक्त करने के लिए प्रबंधन के उद्देश्य से साथ ही NIC द्वारा यहाँ पर एंड्रॉइड ऐप के जरिए विकसित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में राज्य कोषीय घाटा बढ़कर 6.20 लाख करोड़ पर पहुंचा। दरअसल आपको बताते चले कि दोस्तों यहाँ पर देश के राजकोषीय घाटे में काफी हद तक यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2022 में राजकोषीय घाटा जो है सालाना आधार पर बढ़ा है। ऐसे में राजकोषीय घाटा 6 माह में बढ़कर 6.20 लाख करोड़ को हो गया है। बताया जा रहा है कि यह घाटा साल भर के लक्ष्य का 37.3% है। राज्य स्थापना के 22 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा अब छत्तीसगढ़ को इस नाम से पुकार सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौट आए हैं। छत्तीसगढ़ वापस लौटने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की बेहद चल रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पक्ष में बेहद यहाँ पर माहौल देखा जा रहा है। साथ यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ पर जयराम ठाकुर ने आपसे जो है कई वादे किए थे लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह समय है कि आप जयराम को
जयराम करें और साथ ही राज्य के कांग्रेस सरकार लाए। बता दें कि हिमाचल में जो है चुनाव प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, साथ ही नामांकन पत्र भी भरा जा चुका है। राज्य स्थापना के 22 साल पूरे होने पर कहा कि अब छत्तीसगढ़ को जो है नौजवान छत्तीसगढ़ भी कह सकते हैं। हम रोजगार, शिक्षा, संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश देश की अग्रणी राज्य में जल्द शामिल होगा। जन्मदिन में चल रही थी शराब और हुक्का पार्टी, कैफे में दबीज देकर पुलिस ने 6 को दबोचा। कोरबा जिले में हुक्का पीकर यहां पर जन्मदिन मना रहे लोगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में कैफे में युवक शराब भी पी रहे थे, जिसकी जो सूचना पर पुलिस को मिली, तब यहां पर पुलिस ने रेड मारी और आदातनत बदमाश सुदामा कलवानी और साथ यहां पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला साथ ही रामपुर चौकी क्षेत्र की है। दोस्तों ये थी आज की साथ ही मध्य प्रदेश की से लेकर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।